श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो डेली ट्रैकर के बारे में बताएंगे। आपको पता होगा कि जैसे हम अमूमन आता है टीवी वगैरह में आता है कि आज का राशिफल क्या है, सुना होगा आपने। राशिफल निकालते हैं पंडित लोग। यस मैम। आज का दिन कैसा बीतेगा आपका, ये समय हम जो इस समय कर रहे हैं, ये हमारा ये समय कैसा बीत रहा है, ये हम अपने जो है डेली रूटीन से भी, डेली जो हमारा एनएल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग अपना डेली ट्रैकर चेक करते हैं कि आज हमें मान लो हम कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो उससे हमें कुछ नुकसान तो नहीं हो सकता, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फ़ायदा हो सकता है कि आज उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीटिंग हमारी कैसी जाएगी आज की, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आपको एक जनरल सी थ्योरी पता है कि जब इंसान जन्म लेता है तो वो मून का नक्षत्र लॉर्ड जो होता है उस समय वो आदमी का जो है या बच्चे का जो है जन्म नक्षत्र कहलाता है। ये तो पता लग चुका है आपको। यस मैम। मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है और उस समय जो है मून का नक्षत्र लॉर्ड मंगल था, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बच्चे का जो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसका स्वामी मंगल हो गया, और वो महादशा कौन सी हुई, मंगल की हुई। महादशा में बच्चा पैदा हुआ है, ठीक। तो अब आप ये सोचिए कि जो चंद्रमा, जब आपको पता है कि चंद्रमा पूरे 27 दिन तक विजिट करता रहता है पृथ्वी के चारों ओर, और उस दिन वो मंगल के नक्षत्र में था मून, और उस समय बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के पैदा होते ही उसकी स्क्रिप्ट चालू हो गई, मंगल की महादशा चालू हो गई। 27 दिन है तो एक दिन में एक नक्षत्र में रहेगा, तो जिस दिन ये जिस नक्षत्र में चल रहा है वो दिन हमारी स्क्रिप्ट में आ जाता है, हमारा दिन उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आज मून नक्षत्र जिस नक्षत्र के चारों तरफ मून घूम रहा होगा, वो नक्षत्र आज हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। मान लो मून का नक्षत्र लॉर्ड आज जो है राहु है, तो सबकी स्क्रिप्ट में राहु की भूमिका आएंगी। सबका दिन राहु के अकॉर्डिंग चलेगा। अब किसी का नेगेटिव है तो नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चलेगा, वो अपनी स्क्रिप्ट उठाएंगे। जैसी बात है ये तो दिक्कत नो मैम। अब इसमें एक चीज और आती है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि मान लो जैसे अब आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है जब हम केपी पे काम करते हैं कि हमारी एक्यूरेट कुंडली है कि नहीं है। कभी कभी ये कंफ्यूजिंग आती है हमारे लिए, कौन सा प्लेनेट हमें एक्यूरेट, हमें रिजल्ट अच्छा दे रहा है, कौन सा बुरा दे रहा है, या किसी की कुंडली नहीं है मान लो। उस कंडीशंस में हम आज जो हमारा इस समय जो हमारा काम चल रहा है, या आप ये कहिए आपके पास एकदम से पैसा आया, कहीं से किसी ने आपके खाते में पैसे डाले, अकाउंट में पैसे डाले, पैसा आया आपके पास तुरंत। जैसे ही आपके पास पैसा आया, आप इस स्क्रिप्ट को खोलिए टुडे रूलिंग प्लैनेट का, और इसमें मून का सबलॉर्ड जो लास्ट में दे रखा है वीनस, तो ये सबलॉर्ड जो है आपका ये चेंज होता रहता है। तो जो आपका प्लेनेट आपके पैसों के लिए अच्छा होगा उस समय वो एक्टिव हुआ होगा और आपको पैसा आया। आप डेली पूरे दिन के रूटीन को ऐसे क्लियरिफाई करके अपने प्लैनेट्स को एक मजबूती से देख सकते हैं, फिर अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं इस कुंडली में ये प्लैनेट हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। मानो इस समय आप जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि अभी बिल्कुल हाथों हाथ इस समय क्या टाइम हो रहा है, 3:11 हो रहे हैं, और एकदम से आपके पास फोन आया कि मैं जो है आपके खाते में 10,000 रुपये डाल रहा हूँ। आपने देखा कि अरे मून का सबलॉर्ड वीनस, इसका मतलब क्या है कि जब जब वीनस आएगा मेरे को पैसा आएगा, वीनस मेरे लिए बहुत सुटेबल है, मुझे पैसा आएगा वीनस से। अब क्या होता है, अब हम चले मार्केट में जा रहे हैं, एकदम से क्या है हमारा पर्स चोरी हो गया, हमने तुरंत ये स्क्रिप्ट खोली उसी समय। उस समय मून का सबलॉर्ड हो सकता है, मून का नक्षत्र लॉर्ड शनि हो, आज का ही दिन है वो, लेकिन मून का सबलॉर्ड शाम के मान लो 6 बजे की बात है, और 6 बजे मून का सबलॉर्ड चेंज हो चुका होगा। उस समय वीनस की जगह हो सकता है वहाँ पे कोई और प्लेनेट हो, आपका शनि हो, केतु हो, राहु हो, मंगल हो, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि आपको जब भी आपका नुकसान होगा
चोरी होगी, नुकसान होगा तो वो किसके कारण होगा? मान लो मंगल था तो मंगल के कारण होगा, उसको नोट कर लिया। आपको खुशी हुई किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से खुशी हो रही है, बहुत खुशी हुई है, एकदम से आपका मन कर रहा है कि मैं एक मतलब अच्छा माहौल आपको महसूस हो रहा है, उस समय का जो है बोल लो किससे खुश, कौन सा प्लेनेट आपको खुशी देगा। समझ आ रही है? ऐसे करके आप 2-3 दिन में, आप जब प्लैनेट्स को नोट करोगे ना, 2-3 दिन में ही आपके पास अपनी कुंडली खुद खुल के आ जाएगी। आप जो कुंडली मैच कर रहे हो उसमें वो प्लैनेट, मान लो आपका ये वीनस है, वीनस आपको पैसा दे रहा है, और आपने जो कुंडली बना रखी है उसमें भी वीनस आपको पैसा दे रहा है, 2 दे रहा है नंबर, 11 दे रहा है नंबर। पैसा किसके थ्रू आया पता लग जाएगा। क्लाइंट्स के थ्रू आया तो 6 नंबर एक्टिव होगा उसमें। क्लाइंट 7 से आते हैं, मान लो क्लाइंट्स आए एकदम से तो 7 नंबर एक्टिव होगा उस समय। क्लाइंट से पैसा आया तो 6 भी नंबर एक्टिव होगा, 6-7 नंबर दोनों एक्टिव होंगे। तो जैसे ही वो कंडीशंस आपकी कुंडली में दिख रही है तो आपकी कुंडली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप समझ लीजिए कुंडली में हेर फेर है। आपका वीनस पैसा दे रहा है, उस कुंडली में वीनस बहुत ही गलत रिजल्ट दे रहा है, तो आप कहेंगे कि कुंडली में कुछ गड़बड़ है, फिर उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और यदि कुंडली की भी जरूरत नहीं है, कुछ मत करिए। जो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उनके संग जुड़े रहिए, जो खराब दे रहे हैं उनका दान करना चालू कर दीजिए। समझ आ रही है बात? ये आपका डेली ट्रैकर बेस होता है कि मान लो कोई जो है आपको वीनस आपको 8 नंबर दे रहा है और मंगल आपको 12 नंबर दे रहा है, 8-12 का आ रहा है, और उस दिन जो है नक्षत्र लॉर्ड वीनस है और सब लॉर्ड जो है मंगल आ गया, तो यानी कि उस समय आपके एक्सीडेंट के 100% चांस है। 8-12 दोनों जुड़ गए यहाँ पे। उस दिन आपको यात्रा नहीं करनी। कई बार आपने लिखा होगा, सुना होगा आपने कि आ जाता है, टीवी में लिखा हुआ आता है, कभी कभी हम अपना कुंडलियों को कोई खोलते हैं उसमें कि आज आप हो सके तो यात्रा ना करें, ट्रैवलिंग पे ना जाए, नुकसान होने के योग है। वो इसी बेस पे। क्लियर? ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको आप डेली सुबह उठ के अपना नोट कर लो कि आज कैसा दिन जाना है, और 2-3 दिन में आपको बहुत अच्छी कुंडली आपके सामने आपकी आ जाती है खुल के। किसी की जरूरत नहीं है इसमें आपको। चलिए अब आगे की थ्योरी। तो मैम जो प्लेनेट हमें अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो उनके ही कलर के ज्यादा यूज करें अपनी लाइफ में, है ना? हाँ बिल्कुल। उनका यूज वो तो मतलब उसका तो ये मतलब हो गया कि वो कभी भी आपका एक्टिव हो रहा है, चाहे वो एनएल बने चाहे वो खुदा है, वो आपको जो है मजे ही देगा। लेकिन इसके लिए पूरा मतलब 1 हफ्ते का टाइम दीजिए इन चीजों को। हाँ ये तो मैम देना ही पड़ेगा। पूरा अच्छी तरह नोट करिए इस चीज को। मैम इसको हम बैक डेट में भी देख सकते हैं, जैसे डेट वाइज रूलिंग प्लेनेट निकाल के कि जैसे मेरे कल अकाउंट में मेरे पैसे आए हैं तो ऐसे कल का डाल के देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। अब जैसे अब मेरे में जो है परसों 3 दिन पहले किसी ने डाले थे, तो वो टाइम हमारे पास होना चाहिए, वो डेट होनी चाहिए। उसको आप जो है जो प्रश्न कुंडली मैंने आपको बताई थी उसमें डाल के उसका नोट कर सकते हो, निकल आएंगे।